आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मीटर रॉड है और मैं इस पे एक रॉड को क्या कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसकी मेजरमेंट को देख लूँ तो ये हमारे पास इसका मेजरमेंट आता है हमारे पास 1 2 3। तो 3 पॉइंट, ये अगर ये 3.1 होगा, ये 2 हो गया, तो ये 3.2 और 3.3 के अंदर की जगह जो हमारे पास वैल्यू मौजूद ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो 3 है और 3.2 है तो ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि तो हमें पता है कि 3.2 तो है इधर, तो 3.2 मेजरमेंट 3.2 डिजिट तक जो हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट है। अभी देख एक्यूरेट है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये 3 है तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये हमारे पास 3.2 बन गया जो एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन 3.2 और 3.3 के दरमियान जो स्पेस है, इनमें जो नंबर है वो हमें पता नहीं है। तो ये जो फिगर हम लगाएंगे तो ये हम डाउटफुल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शक वाले जो वैल्यू है वो लगाएंगे। तो जब तरह हम डेली लाइफ में करते हैं, तो अगर मुझसे कोई बंदा पूछे कि इस रॉड का मेजरमेंट हमारे पास कितना है, तो मैं इससे कह सकता हूँ कि 1 2 3 और 3.1 3.2, तो ये तकरीबन 2 और 3.2 और 3.3 के दरमियान में है। तो इसका मतलब ये है तकरीबन 3.35 इस तरह सकते हैं 3.3 ये 2 और 3 के 3.2, तो 3.2 और 3.3 के दरमियान जो वैल्यू है तो ये हमारे पास 5 बन गया। तो हम इस तरह लिख के सकते हैं कि हमारे पास है 3.250 लिख सकते हैं ना हम इस तरह। तो ये हमारे पास क्या बन गया? डाउटफुल वैल्यू बन गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं कि मैथ्स में अगर हम देखें, मैथ्स में अगर कोई बंदा कहे कि 2 या एक बंदा कहे 2.00, तो मैथ्स में ये दोनों जो नंबर है ये हमारे पास जो मैथ्स इंफॉर्मेशन देता है तो हमारे पास काफ़ी है। ये हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तकरीबन क्या है, सेम है। हम कहते हैं कि ये सेम ही वैल्यू है 2.00। लेकिन अगर हम पेस के लिहाज से देखें तो फिजिक्स में अगर एक बंदा कहें कि हमारे पास वैल्यू आया 2 या एक बंदा कहें हमारे पास वैल्यू है 2.00, ठीक है ना, तो ये वैल्यू है जो ये वैल्यू कम इंफॉर्मेशन देता है बनिस्बत ये वैल्यू हमें क्या देगा? मोर इंफॉर्मेशन देगा, मोर इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि ये डिसिमल के बाद भी 2 नंबर तक क्या हमें मेजरमेंट दे सकता है, तो ये मोर इंफॉर्मेशन देगा। तो ये हमारे पास जो अगर मैथ्स में ये कहे तो पेज के लिहाज से ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है। मैथ्स के लिहाज से इक्वल, लेकिन पेज के लिहाज से ये 2.00 हमें क्या देगा? मोर इंफॉर्मेशन। तो इससे ये पता चलता है कि जिस भी डिवाइस या जिस स्केल का भी हमारे पास लीस्ट काउंट ज़्यादा कम होता है, लीस्ट काउंट जितना कम है तो इतना हमारे पास जो वैल्यू है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर भी हमारे पास ये भी फिगर है, तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है बनिस्बत इसके। तो पेज के लिहाज से ये हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसका मतलब ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट कहते हैं पैदामन और फिगर कहते हैं नंबर को। तो पैदामन नंबर, तो ये इधर हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है 2, लेकिन अगर हम ये देख ले 2.00 तो ये हमें मोर इंफॉर्मेशन, मोर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देता है बनिस्बत 2 के। तो इसका मतलब ये जो फिगर है ये मोर सिग्निफिकेंट है। क्या है? मोर सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का अगर मैं सिंपल लिख दूं तो एक्यूरेट, नॉन डिजिट, एक्यूरेट नॉन डिजिट का मतलब ये है कि ये 3.1 3.2 हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है जो हमें पता है ऑलरेडी। लेकिन 3.2 और 3.3 के दरमियान जो वैल्यू है हमारे पास क्या है? ये डाउटफुल है। तो एक्यूरेट नॉन डिजिट जो 3.2 तक हमारे पास है ये हमें क्या बताता है कि ये एक्यूरेट नॉन डिजिट है। प्लस फर्स्ट डाउटफुल वैल्यू,
एक्यूरेट नॉन डिजिट जो हमें 3.2 तक, और इसके बाद 3.2 के पास जो शक वाली फर्स्ट डिजिट है, तो अगर ये इसका मैं दोनों मुतफिका ले लूँ तो इसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या है, एक्यूरेट नॉन डिजिट प्लस क्या फर्स्ट जो डाउटफुल डिजिट है, तो हम क्या, दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो इसके लिहाज से अगर मैं कहूँ कि ये रॉड का जो अगर मैं मेजरमेंट करना चाहूँ तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मेजरमेंट है 3.25, तो ये 3.2 क्या है, एक्यूरेट वैल्यू जो है पता है, लेकिन ये पाइप क्या है, डाउटफुल वैल्यू है। ये 3.2 ये हमारे पास कौन सा वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट। लेकिन ये जो 5 है ये एक्यूरेट वैल्यू है, और जो पाइप है ये जो 5 वैल्यू है क्या है, फर्स्ट डाउटफुल। तो ये अगर मैं दोनों का मुतफिका ले लूँ तो ये हमें क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। अभी सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल्स है, इस रूल्स के बुनियाद पे हम लेते हैं कि कौन से नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे और कौन से नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट के लिए रूल्स जो है ना, इसमें जो पहला रूल्स है, जो पहला रूल्स है इसमें एक ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट, हमारे पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, वो डिसिमल के बाद हो या डिसिमल से पहले हो, पॉइंट के बाद हो या पॉइंट से पहले हो, लेकिन जितने भी नॉन जीरो डिजिट है तो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट होगा। लेट्स 2, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो, 2, 5, 3, ये भी इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 1, इसमें कितने 1, 2, 3 नॉन जीरो है, तो ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। अगर इस तरह आ जाए 2.5.393, तो ये सारे नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है। इसमें हमारे पास है 3 सिग्निफिकेंट, इसमें हमारे पास है 1 सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। अच्छा, दूसरा ये कि अभी जीरोस का हमारे पास 2 कंडीशंस है। कितने कंडीशन है, 2। एक तो इनिशियली जीरो होता है, क्या आता है, इनिशियली जीरो। तो इनिशियली जीरो के जो कंडीशन है, तो इनिशियली जीरो जितने भी है, इनिशियली जीरो डिसिमल से पहले है या डिसिमल के बाद है। लेकिन अगर इनिशियल है तो हमारे पास क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। क्या है, इनिशियली जीरोस बिफोर और आफ्टर डिसिमल और नॉन सिग्निफिकेंट। क्या होगा, ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इनिशियली पहले, अगर डिसिमल के बाद जीरो आ जाए या डिसिमल से पहले जीरो आ जाए, वो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। लेट्स एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, तो अगर मैं कहूँ कि 0.53, तो ये इनिशियली जीरो है। इनिशियल मतलब स्टार्ट में जीरो आया, तो स्टार्ट में 0 पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो, क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद 1, 2 सिग्निफिकेंट है। कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट। अगर इस तरह आ जाए 0.00903, तो इनिशियल में ये कितने जीरो है, 3। तो इनिशियल में ये 3 जीरो है, हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। वो पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद हो,
इनिशियली ज़ीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। हाँ अच्छा, ये ज़ीरो जो है ना ये इनिशियल नहीं है, ये दरमियान में है तो ये सिग्निफिकेंट है। तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट है? 3। कितने सिग्निफिकेंट है? 3। तो इनिशियली ज़ीरो हमारे पास क्या होगा? इनिशियली ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इनिशियली जितने भी ज़ीरो है, हुआ वो डिसिमल से पहले हो या डिसिमल के बाद हो, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अभी दूसरा है एंडिंग वाली, एंडिंग ज़ीरो। तो एंडिंग ज़ीरो हमारे पास, ये जो एंडिंग ज़ीरो वाला मसला है, तो एंडिंग ज़ीरो में हमारे पास जितने भी एंडिंग में ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। वो हुआ डिसिमल से पहले हो या डिसिमल के बाद हो। लेकिन एंडिंग में जो ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है ना। और लेट्स सपोज एंडिंग में डिसिमल के बाद अगर कोई ज़ीरो आ जाए, लेट्स सपोज आ जाए हमारे पास 2.00, तो ये एंडिंग में ज़ीरो है तो भी सिग्निफिकेंट होगा। जिसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3। कितने सिग्निफिकेंट है? 3। अच्छा, अगर मैं इस तरह कहूँ कि 2.0030, तो ये भी कितने? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है। इसमें कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि दरमियान में या एंडिंग में जितने भी ज़ीरो आ जाए डिसिमल के बाद तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। जितने भी एंडिंग में हमारे पास जितने भी ज़ीरो आ जाए वो सारे के सारे क्या होगा? हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा, विदाउट डिसिमल हमारे पास कंडीशन है। लेट्स सपोज हमारे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ विदाउट डिसिमल के होल नंबर जिस तरह हमारे पास होते हैं 50000, तो ये हमारे पास डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे? डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। किस पे? लीस्ट काउंट पे। अगर लीस्ट काउंट मेंशन है, इस पे क्या है? लीस्ट काउंट अगर मेंशन है तो इसके लिहाज से फिर हम क्या करेंगे? इसका फिर इसके लिहाज से हम देंगे। अगर कोई लीस्ट काउंट नहीं है तो इसका ये होल नंबर है, इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। तो अगर कोई लिस्ट काउंट आपको गिवन नहीं है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। कितने हैं? 1 सिग्निफिकेंट। फिर ये ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर ये ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिसिमल, अगर डिसिमल नहीं है, डिसिमल के बाद जितने भी आ जाए वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर डिसिमल नहीं है तो फिर डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। अगर लीस्ट काउंट मेंशन है तो ठीक है, फिर उसके लिहाज से आपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या करना है? पॉइंट करना है। अगर नहीं गिवन नहीं है तो फिर इसके लिहाज से आपने क्या करना है? वो होल नंबर है तो फिर इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 होगा। लेट्स सपोज अगर आपसे कहे कि 300 स्टूडेंट मैंने गिने हैं 1 बाय 1 का मतलब कि लीस्ट काउंट कितना है? 1 है। तो इसका अगर लीस्ट काउंट दिया हुआ है वो 1 है तो फिर इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि मैंने 300 बंदे गिने हैं लेकिन कोई लिस्ट काउंट नहीं, मैंने जिस तरह बस 300 डायरेक्ट मैंने कहा कि 300 बंदे, तो 300 बंदे का अगर कोई लिस्ट काउंट नहीं है तो फिर इसका मतलब ये 300 में हमारे पास जो 300 है इसमें हमारे पास क्या है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात याद रखनी है, ये बात बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। लेकिन होल, अगर आपको होल नंबर आ जाए, सारे के सारे का होल नंबर आ जाए तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर लेकिन अगर आपको एक मेंशन है, लिस्ट काउंट मेंशन है, तो फिर क्या होगा? फिर ये हमारे पास जो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसके हिसाब से ये फिर हमें देखना होगा। लेट्स सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 70,000 एक नंबर आया। लेट्स सपोज 70,000 स्टूडेंट है हमारे पास, लेट्स सपोज। ठीक है ना। तो अगर मैं देख लूँ कि इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर मैं 1000 जो लिस्ट काउंट है वो मैं 1 लेता हूँ। लेट्स सपोज क्या लेता हूँ? 1। तो ये सारे के सारे फिर क्या होगा? फिर ये हमारे पास सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लिस्ट काउंट क्या है? मैं 1 ले लूँ तो फिर इसमें लिस्ट काउंट कितने, इसमें हमारे पास फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। लेट्स सपोज अगर मैं इसका लिस्ट काउंट 10 ले लूँ,
क्या ले लूँ 10, तो इससे फिर एक जीरो ख़त्म हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से। तो फिर कितना, अगर लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 10 आ जाए, तो फिर इसका जो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने बन जाएगा, ये जीरो ख़त्म, 10 है तो ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, अगर मैं लिस्ट काउंट 100 ले लूँ, 100 लिस्ट काउंट ले लूँ, तो फिर ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। अगर मैं 1000 इसका 1000 लिस्ट काउंट ले लूँ, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास कितना होगा 1 2 3 4, ठीक है ना, 1000 1 2 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। अगर मैं ओवरऑल बात होल नंबर की बात करूँ, 70,000 की बात करूँ, लिस्ट काउंट हमारे पास 10,000 है, क्या है 10,000 है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ओनली 1 सिग्निफिकेंट। तो इसमें अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, तो आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो पावर मल्टीपल आ जाए, हमारे पास मल्टीपल है, हमारे पास मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स, मल्टीपल और सब मल्टीपल आप जानते होंगे। 10 की पावर आ जाए, सब मल्टीपल हमें कहते हैं 10 रेज़ टू पावर प्लस पावर आ जाए, सब मल्टीपल कहते हैं 10 का पावर आ जाए माइनस। तो इस तरह अगर मल्टीपल सब मल्टीपल हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होगा, क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। पावर 10 का पावर हमारे पास हमेशा सिग्निफिकेंट में शुमार नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7, या मैं कहूँ 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2, तो इसमें हमारे पास ये जो 10 का पावर है ये मल्टीपल, ये इसको मैं मल्टीपल कहता हूँ, ये सब मल्टीपल है, क्योंकि पावर प्लस है तो मल्टीपल, पावर माइनस है तो सब मल्टीपल, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, ठीक है ना। तो हमारे पास जितने भी 10 का पावर है तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा, या मल्टीपल या सब मल्टीपल हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अच्छा, लास्ट बोर्ड में तो जगह भी नहीं है, लेकिन लास्ट में इधर कर देता हूँ। लास्ट जो हमारे पास लास्ट रूल्स है वो यही है कि जो पेवर नंबर होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं पेवर नंबर, पेवर नंबर्स या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी होते हैं। क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी, ये भी याद रखिए, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। जिस तरह पेवर नंबर मतलब के का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ कूलम ला के एफ के मुताबिक, न्यूटन सेकेंड ला के मुताबिक, या जी हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर तकरीबन 10 रेज़ टू पावर 11, ठीक है ना। इस तरह पेवर नंबर या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी रहे, तो ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास जिस तरह या स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 जो सी है, तो इस तरह नंबर में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया वो कितना हो गया इनफाइनाइट। ये टोटली इसमें हमारे पास सारे के सारे इनफाइनाइट बेशुमार सिग्निफिकेंट होते हैं इसमें, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू होते हैं, और फिक्स वैल्यू की वजह से इसमें जो सिग्निफिकेंट पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें हम शुमार ही नहीं करते कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। ये सारे के सारे एक परफेक्ट वैल्यू है, तो इसी वजह से इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो आपने ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने ये जहन में याद रखनी है, ठीक है।